नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से जुड़ा हमारा विशेष कार्यक्रम। देश के अगले यानी 15वें उपराष्ट्रपति कौन होंगे, इसका निर्णय आज हो जाएगा। जी हां, हम इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे और ये प्रक्रिया समझने के लिए देखते हैं एक रिपोर्ट। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस बड़े लोकतंत्र में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है उपराष्ट्रपति का। तत्कालीन उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद 22 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया है। अब नियम ये कहते हैं कि जब भी उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो इस रिक्ति को जल्द से जल्द भरना जरूरी होता है। इसकी प्रक्रिया चुनाव आयोग पूरी करता है। तय कार्यक्रम के मुताबिक 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। भारत का संविधान और 1952 का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम साफ तौर पर ये कहता है कि जैसे ही पद खाली होता है, चुनाव आयोग को इसकी अधिसूचना जारी करनी होती है ताकि उपराष्ट्रपति का चुनाव जल्द से जल्द कराया जा सके। भारत के उपराष्ट्रपति पद की कई संवैधानिक, राजनीतिक और प्रोटोकॉल से जुड़ी खासियतें होती हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 67 के प्रावधानों के तहत उपराष्ट्रपति उस तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे जिस तारीख को वे अपने पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 68(2) के प्रावधानों के अनुसार उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग पत्र या पद से हटाए जाने या अन्य किसी कारण से उपराष्ट्रपति के पद में हुई किसी रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने के बाद यथाशीघ्र संचालित किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 67 के प्रावधानों के अधीन उस तारीख से 5 साल की पूर्ण अवधि के लिए पद धारण करने हेतु पात्र होगा जिस तारीख को वह अपने पद का कार्यभार ग्रहण करेगा। संविधान के अनुच्छेद 324 के साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम 1974 भारत निर्वाचन आयोग को भारत के उपराष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार प्रदान करता है। निर्वाचन आयोग को ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि उपराष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचन संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों और नियमों के अनुसार होना चाहिए। इसके अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 17वें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कार्यक्रम की घोषणा की गई। हम आपको फिर से बता दें कि आज सुबह यानी अब से कुछ ही देर में 10 बजे से उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान शुरू होगा जो शाम 5 बजे तक चलेगा। मतदान की समाप्ति के बाद परिणाम की घोषणा भी की जाएगी। एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार हैं जबकि इंडिया गठबंधन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी मैदान में हैं। बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मतदान करते हैं। इस दौरान राज्यसभा के मनोनीत सांसद भी वोट डालते हैं। इस संबंध में व्हिप जारी नहीं होता है और ये मतदान पूर्ण रूप से गुप्त होता है। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब दोनों पक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया था। तब भी हमने सीधी तस्वीरें आपके साथ साझा की थी और अब से कुछ ही देर में जब मतदान की प्रक्रिया उपराष्ट्रपति पद को लेकर शुरू होगी उसकी सीधी तस्वीरें भी हम आपके साथ संसद टीवी पर लगातार साझा करेंगे। इस बीच विशेष मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। देश रत्न निगम हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही विशिष्ट दिवस है आज और प्रक्रिया की है कि हमने एक रिपोर्ट जो है दर्शकों के साथ साझा की है, लेकिन आप भी अपने हिसाब से कुछ जो है ऐड ऑन करना चाहें इस प्रक्रिया में। देखिए, ये तो सर्वविदित है कि जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने त्याग पत्र दिया जिसके कारण से ये चुनाव हो रहे हैं और ये चुनाव में सबसे बड़ा जो मैं फर्क समझता हूं जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में होता है, एक तो ये है कि इसमें सिर्फ जो हमारी संसद है उसके दोनों हाउसेज हैं वही उनके ही सदस्य वोट देते हैं
और मनोनीत सदस्य भी वोट दे सकते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं दे सकते। ये एक फर्क साफ नजर आता है। दूसरा, कोई आदेश नहीं दिया जा सकता पार्टी के आधार पर कि उनको पार्टी के आधार पर ही वोट करना है, कोई विप नहीं होती है वहां पर। तो वो अपनी अंतरात्मा के अनुसार अपनी मन मर्जी से वोट दे सकते हैं। इसीलिए हमने पिछले जो भी चुनाव हुए कई, उसमें हमने क्रॉस वोटिंग होते हुए देखा है। पार्टी के आधार पर लोग वहां पर, बहुत सारे लोग हैं जो वोट नहीं देते हैं। और इसमें एक आपका प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट ऑफ 1952 है, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन देता है सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 के तहत, और इलेक्शन कमीशन इसमें रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करता है, सीनियर ऑफिसर होता है लोकसभा या राज्यसभा सेक्रेटेरिएट का, और जो इस चुनाव को कंडक्ट करता है। तो जो आपने रिपोर्ट बनाई उसमें मैं ये अभी के स्तर पे इसको जोड़ना चाहूंगा। जी हाँ, और जो साथ में आप विंडो में तस्वीरें देख रहे थे वो लाइव तस्वीरें हैं। जो प्रक्रिया शुरू हो गई है उसकी तस्वीरें हम साझा कर रहे हैं, और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो हैं सबसे पहले आकर मतदान कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को जाना है पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने के लिए। हलचल कुछ मची है और प्रधानमंत्री आ गए हैं। जैसा कि हम कह रहे थे कि प्रधानमंत्री संभवतः सबसे पहले मतदान करेंगे, और प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। विशिष्ट अवसर, विशिष्ट तस्वीरें साझा कर रहे हैं संसद टीवी पर। देश रतन जी, आपने देखा प्रधानमंत्री सबसे पहले पहुंच गए हैं मतदान करने के लिए। क्या कहती हैं तस्वीरें? इस तस्वीर से पता लगता है कि प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति इलेक्शन हो, उपराष्ट्रपति का या आम चुनाव हो, वो सबसे पहले ही जाके वोट करते हैं। और इससे एक संदेश जनता के लिए जाता है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें और उसको बहुत संजीदगी से लें, और अधिकार, आपका जो मताधिकार का अधिकार है उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये बहुत साफ संदेश जाता है कि सबसे पहले जाके अपना उस मताधिकार का प्रयोग करें जो आपको हमारे संविधान आपको देता है। और सबसे बड़ी बात है कि समय का समायोजन जो है वो बहुत बखूबी करते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि अभी मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लेना भी महत्वपूर्ण है। तो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करना और वहां का जायजा लेना भी बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके बाद पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए निकलने वाले हैं प्रधानमंत्री। जी जी जी, जो आपने बोला उसमें 100% मैं कहूँगा, अगर वो विदेश यात्रा पे भी जाते हैं, समय का समायोजन वहाँ पे भी देखने को मिलता है। 5 दिन में 5 देशों की यात्रा करते हैं, वापस आते हैं, सुबह कैबिनेट की मीटिंग लेते हैं। तो इस तरह का जो समय का समायोजन है, और देखिए राष्ट्र को चलाना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, उस पर वो निरंतर उस पर नज़र रखते हैं और उसको मैनेज करते हैं। तो ये तो उनकी खूबी है, जिसको आए थे उनके जो विपक्षी भी हैं और विपक्ष के नेता भी हैं, वो भी इस बात को मानते हैं। जी हाँ, देखिए किरण रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, अन्य गणमान्य सांसद और मंत्रीगण आपको नजर आ रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। हलचल तेज हो गई है और मतदान की प्रक्रिया हम आपको बता दें कि शुरू हो चुकी है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर, और प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और मतदान की इस प्रक्रिया में वो सम्मिलित हैं और मतदान कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि हमारे साथ वर्चुअली एक और विशिष्ट मेहमान जुड़ी हुई हैं, स्नेहलता श्रीवास्तव, पूर्व महासचिव लोकसभा। स्नेहलता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। थैंक यू। और आप ऐसी प्रक्रियाओं को बहुत नजदीक से देख चुकी हैं, कितनी विशिष्ट होती है ये प्रक्रिया? क्या कुछ इसमें खास होता है, विशेष होता है? देखिए, उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में जैसा कि आप लोगों ने भी बताया भी कि इसमें लोकसभा के और राज्यसभा के सभी सांसद भाग लेते हैं, और उसमें जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी वोटिंग करते हैं। और इसमें
इस प्रक्रिया में जो विशेष बात है, एक यूनिक प्रक्रिया है कि इस पे बैलेट पेपर में आपको किसी कैंडिडेट को ही सिलेक्ट नहीं करना पड़ता है, कैंडिडेट्स के बीच में प्रेफरेंस देनी पड़ती है और वो लिखने के लिए आपको एक विशेष पेन का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करती है और पेन प्रदान भी करती है, उसी पेन से आपको वोट देना होता है। स्नेहलता जी, लगातार तस्वीरें जो हैं बदलती जा रही हैं। प्रधानमंत्री मतदान करके संभवतः बाहर आए हैं और केंद्रीय मंत्री उनके साथ इस वक्त उपस्थित हैं और प्रधानमंत्री संभवतः मतदान करने के बाद जा रहे हैं और उनका बहुत ही आज व्यस्त कार्यक्रम है। व्यस्त कार्यक्रम इसलिए भी है कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में मतदान की प्रक्रिया में उनको हिस्सा लेना था, वो बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने मतदान किया। अब मतदान के बाद अब वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जा रहे हैं। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं। हरिवंश जी भी आपको नजर आ रहे हैं, राज्यसभा के उपसभापति और केंद्रीय मंत्री वहां पर पहले से ही उपस्थित हैं। किरण रिजिजू हमने आपको दिखाया और अन्य गणमान्य सांसद भी आपको नजर आ रहे हैं। बहुत ही गहमा गहमी है और 10 बजते ही जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और तमाम माननीय सांसद मंत्रीगण वहां पर उपस्थित हैं, मतदान की इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की सांसद भी पहुंच गई हैं। और हमारे साथ भी दो विशिष्ट मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। स्नेहलता श्रीवास्तव जी, पूर्व महासचिव लोकसभा, वो वर्चुअली हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और देश रत्न निगम सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर उपस्थित हैं। कितना विशिष्ट है ये उपराष्ट्रपति का चुनाव, हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं दोनों विशिष्ट मेहमानों से और सीधी तस्वीरें आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से जुड़ी हुई। और हम आपको फिर से बता दें कि प्रधानमंत्री सबसे पहले पहुंचे, सबसे पहले उन्होंने मतदान किया और मतदान करने के पश्चात वो निकल गए हैं मतदान करके और उसकी वजह यह है कि उनको पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करना है, वहां का जायजा लेना है, आकलन करना है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले मतदान किया। और हम आपको ये भी बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और अन्य केंद्रीय मंत्री भी वहां पर पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं राजनाथ सिंह जी आपको नजर आ रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। जैसे कि आप बता रहे थे, देश रत्न जी, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, ये चुनाव को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं, चाहे कितना भी बड़ा या छोटा चुनाव हो, उनके लिए सभी समान रूप से महत्व के चुनाव होते हैं। इसलिए उससे पहले उन्होंने बैठक की कल, बैठक में उन्होंने बताया, सांसदों के साथ अपने विचार जो हैं वो उन्होंने प्रेषित किए और देख सकते हैं कि तैयारियां कितनी सुगठित हैं कि 10 बजते ही मतदान की प्रक्रिया भी शुरू हो गई और उसमें सम्मिलित भी हो गए प्रधानमंत्री भी। देखिए, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को बहुत ही संजीदगी से लेना चाहिए। उसकी चुनावी प्रक्रिया है जो, उसको भी बहुत ही संजीदगी से लेना चाहिए। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कल बैठक करी सारे सांसदों की। उनके साथ मुझे जो लगता है उनके कुछ सुझाव भी रहे होंगे कि सब लोग जाके फौरन वोट करें। जी हाँ, हमने जैसे बताया कि हरिवंश जी राज्यसभा के उपसभापति भी पहुंच चुके हैं, आपने देखा। और एक एक कर मुझे लग रहा है सांसद अंदर आ रहे हैं। सांसद जो हैं पंक्तिबद्ध होकर खड़े हुए हैं, जो आपको तस्वीरों में नजर भी आ रहा होगा। और एक एक सांसद मतदान की प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए, वोट डालने के लिए मतदान केंद्र में जा रहे हैं। ये देखिए, हम आप कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम और खास में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। ये तस्वीरें भी उस बात को कहीं ना कहीं
स्थापित कर रही हैं। जी देखिए, जैसे आम जनता जब वोट करती है अपने क्षेत्र के सांसद का या विधायक का चुनाव लड़ने के लिए, ऐसे ही लाइन में खड़ी होती है। जैसे यहाँ पे भी सारे सांसद खड़े हुए हैं, तो एक ना एक तरीके से देखा जाए तो दोनों प्रक्रियाएं एक जैसी, यहाँ पे कोई खास और आम में कोई फर्क नहीं है। फर्क नहीं होता है। और प्रधानमंत्री भी हमने देखा कि सांसदों की जो है बैठक में कल और परसों प्रधानमंत्री न केवल उपस्थित थे, एक तस्वीर तो ऐसी भी सामने आई कि प्रधानमंत्री अंतिम पंक्ति में बैठकर एक सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य सांसद के तौर पर वो उस पूरी बैठक में उपस्थित थे और सब जो है आकलन कर रहे थे। और बाद में उन्होंने अपना भाषण भी दिया और जिसमें उन्होंने इसका जिक्र भी किया कि देश भर में जो है स्वदेशी मेले लगने चाहिए। और जो तस्वीरें हम अभी साझा कर रहे थे प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री तकरीबन 10 बजने में 3 मिनट थे तो वो यहाँ पर पहुंचे थे और ठीक 10 बजे उन्होंने अपना मत दे भी दिया उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए। ये उस समय की तस्वीरें, प्रधानमंत्री जब मतदान देने के लिए आए थे, ठीक 10 बजे उन्होंने सबसे पहले अपना वोट डाला। अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री, ये उस समय की तस्वीरें हैं। और 2 विंडो आपको नजर आ रही होंगी, एक विंडो में आपको प्रधानमंत्री दिखाया और दूसरे में केंद्रीय मंत्रीगण और अन्य माननीय सांसद आपको नजर आ रहे होंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी आपको नजर आ रहे होंगे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी आपको नजर आ रहे होंगे और एनडीए घटक दलों के नेता भी। जी हां, रमेश जी कांग्रेस के नेता भी पहुंच गए हैं। ये लोकतंत्र की खूबी है कि कैसे पक्ष विपक्ष के माननीय सांसद आपस में बातचीत कर रहे हैं। देशरतन जी। जी देखिए, वैचारिक भिन्नता तो हो सकती है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। आपके विचार अलग हो सकते हैं, आपका दर्शन अलग हो सकता है, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन सब कुछ सरलता से भी चीज़ें की जा सकती हैं। आप अपने विचार रखें, उनमें भिन्नता है। यही भारत की खूबसूरती है कि विभिन्न आपकी विविधता है हमारे यहाँ, विचारों की भी, संस्कृति की भी, जगह जगह के हिसाब से। तो उस हिसाब से अगर ये जो आपके दृश्य नज़र आ रहे हैं, जिससे जयराम रमेश, किरण रिजिजू और मेघवाल जी से जो बात करते हुए नजर आए, उससे साफ जाहिर होता है हमारा लोकतंत्र सशक्त है, मजबूत है। और बहुत ही जो देखिए लोकसभा वगैरह में होता है, वॉकआउट हो जाते हैं, ये सब हमारी एक प्रक्रिया है। और संसद में भी अगर देखा जाए, बिल पास हो रहे हैं, कानून बन रहे हैं और उनका निरंतर, चाहे वो रिफॉर्म्स हो, जैसा भी आपने जीएसटी देखा वो भी हुआ, तो हमारी व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से चल रही है। और विपक्ष का अपना एक रोल है, वो भी उसको यहाँ पर प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं। जी हाँ, स्नेहलता श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं वर्चुअली। और आप बता रही थी कि मतदान की प्रक्रिया जो है सामान्य मतदान की प्रक्रिया से थोड़ी सी अलग होती है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की। उसमें आपको वरीयता देनी होती है, प्रेफरेंस देनी होती है और उसके लिए एक विशेष प्रकार के पेन का उपयोग करना होता है। वो विशेष प्रकार का जो पेन है वो पहली बार जब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ तब से है या उससे बाद में जोड़ा गया है? कि आप पूरी इसकी क्या पूरी विशेषता है स्नेहलता जी? देखिए, ये चूंकि सीक्रेट वोटिंग होती है तो ये जो पेन है इसमें एक विशेष प्रकार की स्याही या कलर की स्याही होती है और ये इसलिए यूज किया जाता है ताकि वोट की गोपनीयता भंग न हो। सब उसी तरह के इंक से और उस पेन से निशान लगाएंगे तो ये बात पता नहीं की जा सकेगी कि किसने किसको वोट दिया है। यदि मान लीजिए आप अलाउ कर देते दूसरे इंक के और दूसरे पेन से वोट देने के लिए, तो ये संभावना बन सकती थी। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने को ये अधिकार है कि वो इसमें एक विशेष प्रकार के पेन का ही उपयोग करने के लिए अनुमति दे
और यदि कोई उस पेन का उपयोग नहीं करता है तो फिर वो वोट भी इनवैलिड हो जाता है। ये इतना जरूरी है। जी हाँ, वो वोट अमान्य हो जाता है। और हमारे सामने आंकड़े हैं, वर्ष 2017 में 11 और 2022 में 15 वोट इसी वजह से अमान्य हो गए थे। जी तो इसमें सीक्रेसी का बहुत महत्व है। विप जारी नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये है कि अपने कॉन्शियस से जिसको भी आप वोट करना चाहते हैं वो पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके भी वोट किया जा सकता है यदि आपके मन में किसी कैंडिडेट विशेष के लिए आप वोट करना चाहते हैं। और इसीलिए विप प्रोहिबिटेड है। अपना वोट नहीं दिखा सकते, वोट लहरा नहीं सकते। जैसे ही वोट दिया उसको फोल्ड करके आपको बैलेट पेपर में डालना, बैलेट बॉक्स में डालना है। और इसमें से कोई भी चूक आपके वोट को इनवैलिड करने के लिए पर्याप्त हो जाती है। जी हाँ, और ये प्रक्रिया से जुड़ी हुई तस्वीरें लगातार हम साझा कर रहे हैं। और जैसा कि हमारी विशेषज्ञ मेहमान स्नेहलता श्रीवास्तव जी ने बताया कि वरीयता दी जाती है, प्रेफरेंस देनी पड़ती है। और प्रेफरेंस देने के लिए एक विशेष प्रकार के पेन का उपयोग किया जाता है। अगर पेन का उपयोग नहीं किया जाता है तो वो वोट अमान्य हो जाते हैं। और इसमें कोई जो है विहिप जारी नहीं होती है। तो क्या माना जाए देशरत्न जी, अगर विहिप जारी नहीं होती भी है, पार्टी लाइन से इतर भी कोई जाकर दूसरे पक्ष के उम्मीदवार के पक्ष में अगर मतदान करता है तो उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकती पार्टी? नहीं हो सकती, किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो सकती। दूसरा, पार्टी को यह भी नहीं पता लगेगा कि उस सांसद ने वोट किसको दिया, क्योंकि सीक्रेट बैलेट है और एक ही तरह का पेन इस्तेमाल हो रहा है। तो वो भी ये नहीं पता कर सकते कि किसने कहां वोट किया है। दूसरा, ये देखिए, वैसे तो हम जानते हैं कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व है, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्रत्याशी हैं, तो एक तरीके का प्रत्यक्ष चुनाव हो गया। हाँ, तो अनुपातिक नहीं रहा ये जी। तो एक प्रत्यक्ष चुनाव हो गया। इसमें जिसको वैलिड वोट सबसे ज्यादा मिलेंगे उसका पहले राउंड में ही और आप देख सकते हैं देवगौड़ा साहब कितनी ये प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा जी आपने देखा व्हील चेयर पर, क्योंकि वो काफी समय से अस्वस्थ चल रहे हैं, व्हील चेयर पर मतदान की इस प्रक्रिया में, जो कि उपराष्ट्रपति पद के लिए शुरू हो चुकी है, उसमें सम्मिलित होने के लिए पहुंच गए हैं। और एक तस्वीर हमने सुबह देखी, यानी कि 10 बजे ही देखी, जब मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, जब प्रधानमंत्री पहुंचे। प्रधानमंत्री सबसे पहले मतदान करने पहुंचे थे। और हम ये बात लगातार अपने विशेषज्ञ मेहमानों से कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक छोटे बड़े मतदान को बहुत अधिक महत्व देते हैं। और उनका विशेष दौरा है बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का, लेकिन उससे पहले वो मतदान करके गए हैं और उसके बाद आज वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं। वहां का जायजा लेंगे, आकलन करेंगे। और इस बीच ये तस्वीरें भी बहुत विशिष्ट हैं कि माननीय सांसदों को एक एक कर अंदर भेजा जा रहा है मतदान की प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए, वोट डालने के लिए। और माननीय सांसदों की एक लंबी जो है वो लाइन लग गई है, वो पंक्तिबद्ध होकर खड़े हुए हैं। जैसे सामान्य जन जो है, जब किसी भी प्रकार का चुनाव होता है वो वोट केंद्र पहुंचते हैं मतदान के लिए, ऐसा ही कुछ सांसद नजर आ रहे हैं पंक्तिबद्ध होकर। केंद्रीय मंत्री आपको नजर आ रहे होंगे और बहुत पहले से यहां पर पहुंच गए थे। पूरी प्रक्रिया को जानने का प्रयास भी कर रहे हैं हम, सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। 2 विशेषज्ञ मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और बता रहे हैं कि ये प्रक्रिया किस तरीके से चलती है और क्या कुछ इसमें प्रयोग किया जाता है, जिसमें से एक प्रयोग विशेष पेन का है, जिसके बारे में बताया, क्योंकि गुप्त मतदान होता है। और गुप्त मतदान में किस प्रकार एक विशेष पेन से जब प्रेफरेंस दी जाती है तो पता भी नहीं चल पाता किसी भी दल को कि उनके प्रतिनिधि ने, उनके सांसद ने किस उम्मीदवार को वोट दिया। यानी कि पूर्ण रूप से
गुप्त रहता है ये मतदान। दोनों पक्ष के सांसद आपको नजर आ रहे हैं, पंक्तिबद्ध खड़े हैं, बहुत गहमा गहमी हैं। मतदान केंद्र के बाहर संसद भवन के अंदर का ये नजारा है, जहां पर ये उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर मतदान चल रहा है। प्रधानमंत्री अपना मत डाल चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपना मत डाल चुके हैं और एनडीए के सांसद और इंडिया गठबंधन के सांसद, तमाम सांसद मौजूद हैं। स्नेहलता जी, ये भी माना जाता है कि जब राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का किन्हीं वजहों से पालन करने में असमर्थ हो जाते हैं या पद किन्हीं वजहों से रिक्त हो जाता है, तो राष्ट्रपति के रूप में जो है उपराष्ट्रपति को कार्य करना पड़ता है और राष्ट्रपति के जो सभी अधिकार और वेतनमान जो है वो उपराष्ट्रपति जी को दिया जाता है राष्ट्रपति के रूप में। क्या ये बात सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है और ऐसी स्थिति बनी है जब उपराष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपति जी का कार्यभार संभाला है और इस दौरान उन्हें वो सभी सुविधाएं और अधिकार प्राप्त होते हैं जो कि राष्ट्रपति जी को उपलब्ध है। ये कितने समय अवधि तक जो है उस पद पर बने रह सकते हैं और कितने नए राष्ट्रपति के चुनाव होने तक? देखिए, जैसे रिक्तता, जैसे कभी मान लीजिए मृत्यु के कारण हो गई या त्याग पत्र देने के कारण हो गई, हमारा संविधान कहता है कि जितना जल्दी हो सके उसकी रिक्तता भरनी चाहिए। और जैसे इसमें जो आपका प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो 1952 का अधिनियम है, तो उसमें ये साफ कहा गया है कि 60 दिन जब बीत जाएं उसके फौरन बाद आपको प्रक्रिया शुरू करनी होती है जी। और वो प्रक्रिया करते ही जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर होता है, आप वो नोटिफिकेशन आता है और उसके बाद आप वो पद संभाल लेते हैं जी। तो ये प्रक्रिया वहाँ पर दी गई है। तो ऐसा कितनी बार हो चुका है इतिहास में? देखिए, ये इलेक्शंस तो देखिए हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट्स हैं और ये देख सकते हैं आप, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, एचडी देवगौड़ा जी पूर्व प्रधानमंत्री मतदान करने के लिए पहुंचे थे और वो मत डाल चुके हैं। मत डालने के पश्चात वो बाहर आते हुए व्हील चेयर पर हैं, अस्वस्थ हैं। उसके पश्चात भी कितना महत्वपूर्ण चुनाव है उपराष्ट्रपति पद के लिए, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं उसी और इशारा कर रही हैं। और सभी जो हैं माननीय सांसद, केंद्रीय मंत्री उनका अभिवादन कर रहे हैं कि व्हील चेयर पर होने के पश्चात भी वो समय पर पहुंचे हैं। क्योंकि हम आपको बता दें कि पूरी ये जो मतदान की प्रक्रिया है सुबह 10 बजे यानी कि कुछ मिनट पहले शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलने वाली है। मतलब कि एक लंबा समय था सांसदों के सामने कि वो थोड़ा देर रहते भी अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि ज्यादातर सांसद पहुंच चुके हैं संसद भवन के उस कक्ष के सामने जहां पर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया चल रही है। और हम आपको एक बार फिर से बता दें कि प्रधानमंत्री सर्वप्रथम पहुंचे, उन्होंने ठीक 10 बजे अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया। राजनाथ सिंह जी उनके पश्चात पहुंचे और हम बता दें कि और भी माननीय सांसद भी, जिनमें कंगना रनौत भी अभी नजर आई थी, वो भी संभवतः अपना मत डाल चुकी हैं उपराष्ट्रपति पद के इस महत्वपूर्ण चुनाव के लिए। ये सीधी तस्वीरें लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से जुड़ी हुई। और हम आपको बता दें कि 2 विशेष मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देश रतन निकम जी हैं, वो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, और स्नेहलता श्रीवास्तव जी हैं, लोकसभा की पूर्व एसजी हैं। शायद आप पहली सेक्रेटरी जनरल थी लोकसभा की, स्नेहलता जी? जी। और आपने विभिन्न प्रक्रियाओं को अपने जो है सामने होते हुए देखा है
और एक विशिष्ट प्रक्रिया उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की इस वक्त चल रही है। अगर हम उपराष्ट्रपति के कार्यों की समीक्षा करें तो राज्यसभा के सभापति के रूप में जो है कार्रवाई का संचालन उसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में सदन की कार्रवाई का संचालन करते हैं और उसमें भाग लेते हैं। कितना महत्वपूर्ण होता है सभापति के रूप में सदन की कार्रवाई का संचालन करना, स्नेहलता जी? सभापति के रूप में जो संचालन हमारे जो जैसे स्पीकर लोकसभा में करते हैं, वैसे राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट साहब सभापति के रूप में करते हैं। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट अपने पद के हिसाब से उनका जो पद है वो काफ़ी ऊंचा है और उसके वजह से उनके जो सभी पार्टीज के जो वहाँ पे सांसद होते हैं वो इस बात को ध्यान में रख कर के सदन में अपना मत रखते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट साहब का एक अपना क्या कहना चाहिए कि एक विशेषाधिकार होता है और उसकी वजह से सदन की कार्यवाही वहाँ पे ज़्यादा जो डिस्कशन होता है, राज्यसभा में ज़्यादा बताते हैं कि ज़्यादा डिस्कशन सभी मुद्दों पर गंभीर चर्चाएं होती हैं और उसके लिए हमारे जो सभापति जी का संचालन है, जैसे पहले अब वेंकैया नायडू जी थे, फिर जगदीप धनखड़ थे, उन्होंने बहुत कुशलता से एक काफी महत्वपूर्ण विषयों पर संचालन किया है। और अब वो अपने ये अंदर की तस्वीरें भी आ गई हैं स्नेहलता जी। प्रधानमंत्री जब मतदान के लिए पहुंचे थे, ये मतदान कक्ष की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री जब पहुंचे थे तब की तस्वीरें हमने लाइव दिखाई थी, अब आपके साथ साझा कर रहे हैं दर्शकों के साथ प्रधानमंत्री की वो तस्वीरें जब मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और वो मतपेटी में अपना मत यानी कि वोट डालते हुए, ये तब की तस्वीरें हैं। और हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि 10 बजे मतदान की प्रक्रिया उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर शुरू हुई और प्रधानमंत्री सबसे पहले यानी ठीक 10 बजे वोट डालने वाले पहले सांसद बने और उन्होंने मतदान की प्रक्रिया में सर्वप्रथम हिस्सा लिया। और ये लाइव तस्वीरें हैं, ये कुछ जो है मिनट पहले की तस्वीरें थी जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे, तब की तस्वीरें हमने लाइव दिखाई थी और मतदान करने की तस्वीरें अभी अभी हमने आप लोगों के साथ साझा की हैं। देशरत्न जी, अगर बात करें आमतौर पर जब राज्यसभा के भीतर कोई विधेयक आता है तो उसमें कई बार मतदान की जो है प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आमतौर पर राज्यसभा के सभापति यानी कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो जो है मत नहीं डालते हैं। लेकिन कई बार जो अधिकार क्षेत्र की बात करें तो मत जब समान हो तो उनके पास एक अधिकार होता है, वो भी अपने मत के अधिकार का प्रयोग करके विधेयक को पारित करवा सकते हैं। जी, ये कितना महत्वपूर्ण? देखिए, होता क्या है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में देश सुचारू रूप से चलना चाहिए और कानून जो विधि विधान है उसके अनुरूप कानून बनने चाहिए। मान लीजिए अगर समानता आती है और समान संख्या में दोनों के वोट हैं और अगर वो अपने मताधिकार का प्रयोग ना करें सभापति, तो वो कानून पास नहीं हो पाएगा और प्रक्रियाएं रुक जाएंगी। कानून जिस पे चर्चा हुई है, जो देश को चलाने के लिए कारगर साबित होने वाला है, वो कानून वो नहीं बनेगा तो सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं चलेंगी हमारे देश में। उसी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कि वो कानून बन सके तो उनको ये मताधिकार दिया गया है कि अगर समान संख्या है वोटों की तो वो वहां पर अपने उस मत का प्रयोग कर सकते हैं और वो जरूरी भी है, वरना वो विधेयक पास नहीं होगा। जी, बहुत जरूरी भी है क्योंकि वो विधेयक पास नहीं होगा और कई विधेयक बेहद ही महत्व के होते हैं। 4 अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, राजनाथ सिंह जी नजर आ रहे हैं, अन्य केंद्रीय मंत्री नजर आ रहे हैं, देवेगौड़ा जी नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। और ये
वो तमाम सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री आपको अलग अलग तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जो कि अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर चुके हैं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर। जी हां, 4 अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं और प्रधानमंत्री के ठीक बाद जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए थे, शिक्षा मंत्री वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने अपना मत डाल दिया है, संसदीय कार्य मंत्री लगातार आपको तस्वीरों में नजर आ रहे थे और ये आप नजारा देख सकते हैं कि लंबी जो है लाइन जो है माननीय सांसदों की लगी हुई है और सभी यहां पर लोकसभा, क्षमा कीजिएगा, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर हो रही प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए यहां पर उपस्थित हैं, पंक्तिबद्ध हैं और एक एक करके अंदर आ रहे हैं। माननीय सांसदों के साथ माननीय केंद्रीय और राज्य मंत्री भी उपस्थित हैं इस पंक्ति में और ये एक लोकतंत्र की जो शक्ति है, संसदीय जो हमारी प्रणाली है, जो हमें एक विशेष राष्ट्र बनाती है, उसकी सुनहली तस्वीरें आप संसद टीवी के माध्यम से लगातार लाइव देख रहे हैं। और राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति और वो राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों को कहीं ना कहीं संरक्षण भी प्रदान करते हैं। स्नेहलता जी, ये किस प्रकार का संरक्षण होता है अगर विशेषाधिकारों के तहत राज्यसभा के सदस्यों को संरक्षण देने की बात की जाए तो राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति जी के द्वारा? नहीं, राज्यसभा के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से और जो प्रिविलेजेस हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के, जो उनको जिस तरह से किसी कानून व्यवस्था की या किसी एक्टिविटी में उनको ऐसी किसी व्यवस्था में उनको सुरक्षा की आवश्यकता है या फिर उनको संसद की कार्रवाई में भाग लेने में कोई बाधित करता है, तो एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन और जो संसद में जो राज्यसभा में उनके बोलने की स्वतंत्रता है वो सब संरक्षण नियमों में उपलब्ध है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी उपलब्ध है और उसके हिसाब से हमारे सभापति की कार्रवाई करते हैं। देशरत्न जी, 6 बार जो है हमारे देश के उपराष्ट्रपति दक्षिण भारत से बन चुके हैं और ये एक ऐसा अवसर है कि दोनों पक्ष की ओर से जो है दक्षिण भारत से संबंध रखने वाले उम्मीदवार हैं जो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, तो माना जाए कि 7वीं बार कोई जो है व्यक्ति और विभूति जो है देश का उपराष्ट्रपति बनने वाली है। देखिए, देश में कोई कहीं भी रहे उसका अधिकार है, अगर वो वैलिडिटी। सुधा मूर्ति जी भी पहुंच गई हैं, राज्यसभा की सांसद, मुस्कुराती हुई और सबके चेहरों पर चमक है, उल्लास का भाव है, आनंद है, उत्साह है। वो आनंद उत्साह प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी नजर आया, अन्य माननीय सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों और सभी सांसदों के चेहरे पर भी नजर आ रहा है। जी देशरत्न जी, आप इसमें मैं एक आपको उदाहरण दूंगा। एक वरिष्ठ अधिवक्ता है जे साईं दीपक, उनसे सवाल पूछा गया, एक किसी मंच पर थे, उनको साउथ इंडियन बुलाया गया जी, तो उन्होंने बोला नहीं, मैं इस शब्द से नहीं वो रखता हूं। उन्होंने कहा मैं आई एम एन इंडियन फ्रॉम साउथ जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। देश में जो भी जिस भी हिस्से में रह रहा है, चाहे वो पूर्वोत्तर हो, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पश्चिम हो, उसको अधिकार है, अगर उसमें वो योग्यताएं हैं जो हमारा संविधान कहता है, तो वो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है या राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है और सभी क्षेत्रों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो ये वही प्रक्रिया है। साउथ से दोनों ही प्रत्याशी हमारे दक्षिण भारत से हैं और भारतीय हैं और उनको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, तो ये हमारी लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाता है और सारे क्षेत्रों का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको भी दर्शाता है कि कोई भी कहीं से भी हमारे सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है।
जी हाँ, जैसे कि हम बता चुके हैं कि अब तक 6 बार भारत के दक्षिण हिस्से से जो है उपराष्ट्रपति हो चुके हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल से 6 उपराष्ट्रपति हुए हैं। सीधी तस्वीरें लगातार हम लोग साझा कर रहे हैं। संसद भवन के अंदर की ये तस्वीरें हैं। उस कक्ष के सम्मुख सभी माननीय सांसद उपस्थित हैं, जहां पर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री अपना मत डाल चुके हैं, रक्षा मंत्री अपना वोट डाल चुके हैं, अन्य केंद्रीय मंत्री भी अपना वोट डाल चुके हैं। साथ ही साथ माननीय सांसदगण दोनों पक्षों के लगातार आ रहे हैं, पंक्तिबद्ध होकर खड़े हैं और मतदान की इस विशिष्ट प्रक्रिया का हिस्सा बने हुए हैं और अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और जैसा कि हमारे विशेष मेहमान लगातार बता रहे हैं, स्नेहलता श्रीवास्तव जी और देश रत्न निगम जी की प्रेफरेंस देनी होती है मतदान करने के लिए, यानी कि वरीयता देनी होती है। वरीयता देने के लिए एक विशिष्ट पेन का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जिससे ये पूरी मतदान की प्रक्रिया बहुत ही गुप्त बनी रहती है, गुप्त रखी जाती है और किसी को ये पता नहीं लग पाता है कि उनके दल के माननीय सांसद ने किस उम्मीदवार को वोट दिया। तो बहुत ही गुप्त पूरी प्रक्रिया उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की। अगर हम बात करें और इतिहास पर नजर डालें तो एक भी महिला अभी तक देश की उपराष्ट्रपति नहीं बनी है। नजमा हेपतुल्ला 2007 में एनडीए की ओर से उम्मीदवार रही, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाई थी। हालांकि राष्ट्रपति पद पर प्रतिभा पाटिल जो हैं वो लंबे समय तक रही हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति पद पर कोई महिला अभी तक नहीं रही हैं। जी हां, एक विशिष्ट महिला स्नेहलता श्रीवास्तव जी, जो कि लोकसभा की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल रह चुकी हैं, वो हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। स्नेहलता जी अभी तक संभवतः 2 बार उम्मीदवार तो बनी है महिला, लेकिन वो उपराष्ट्रपति नहीं बन पाई हैं। जी नहीं, ऐसा इतने बड़े पदों के लिए जब चुनाव की बात है तो लोकतंत्र में जो भी कैंडिडेट जीतेगा वही बनेगा। तो परंतु प्रयास हुए हैं और कैंडिडेट तो पार्टियों ने अपनी ओर से खड़े किए हैं और भविष्य में ऐसा होगा कि महिला उपराष्ट्रपति भी मिले हमें। जी हां, और इस समय देश की सर्वोच्च पद पर यानी कि राष्ट्रपति पद पर एक महिला हैं और आदिवासी क्षेत्र से उनका सीधे तौर पर संबंध हैं और बहुत गुणी हैं, पढ़ी लिखी हैं और एक नया आयाम इस पद को, एक नई गरिमा इस पद को प्रदान कर रही हैं। और इस समय सीधी तस्वीरें हम लगातार साझा कर रहे हैं संसद भवन के अंदर से। ये वो कक्ष है जहां जो है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। संसदीय कार्य मंत्री आपको नजर आ रहे हैं, केंद्रीय संस्कृति मंत्री भी आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, नागरिक उड्डयन मंत्री जो हैं वो भी तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और न केवल नजर आ रहे हैं, आने वाले माननीय सांसदों का अभिवादन कर रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं और सभी माननीय सांसद जो हैं उपराष्ट्रपति पद के इस चुनाव से जुड़ी हुई प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। देशरत्न जी, समय है 5 बजे तक का मतदान की प्रक्रिया का, लेकिन जिस तरीके से उत्साह दिखाई दे रहा है माननीय सांसदों का, तो मुझे लग रहा है कि शायद पहले 2-2.5 घंटों में ही ज्यादातर सांसद जो हैं अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर लेंगे। जी, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि सारे के सारे बहुत उत्साह से और जल्दी आके अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। और दूसरा ये देखिए, अगर देवेगौड़ा जी व्हील चेयर से इतनी जल्दी आ सकते हैं तो बाकी सांसद तो बहुत स्वस्थ हैं और वो तो उनको आना भी चाहिए।
और देवेगौड़ा जी का व्हीलचेयर पे आना सारे देश को एक संदेश देता है कि आपका जो मताधिकार है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका आपको इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए किसी भी स्तर पर, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी के स्तर पर हो या संसद का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो या राष्ट्रपति का चुनाव हो। तो वो संदेश भी एक जनता में जा रहा है और हमें भारत में हमें अपना चुनाव का प्रतिशत बढ़ाना है। वो इस संदेश ये जाता है कि सबको आके अगर सब लोग बाहर निकल के वोट करेंगे, अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे, तो चुनाव प्रतिशत संभवतः बहुत जल्दी बढ़ जाएगा और कम से कम 90% के आसपास किसी भी लोकतंत्र में जाना चाहिए चुनाव का प्रतिशत। स्नेहलता जी, ये सही कहा देश रतन जी ने कि जब विशिष्ट जन, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्री और माननीय सांसद जब पंक्तिबद्ध होकर खड़े होकर मतदान की इस प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं, तो जो आम चुनाव के दौरान जो लोग मतदाता होते हुए भी मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के स्थान पर छुट्टियों पर चले जाते हैं, उनके लिए एक बड़ा संदेश है इस लोकतंत्र के मंदिर से। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और चुनाव में वोट देना, जो अपने मताधिकार का प्रयोग करना एक आपका कर्तव्य है और इस कर्तव्य का पालन सभी नागरिकों को करना चाहिए और बिना उसके बाद में सरकार के बारे में कुछ कहने का उनको अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चुनाव की प्रक्रिया में जब भाग ही नहीं ले सकते हैं तो बाद में उसके बारे में कुछ कहने का अधिकार भी एक तरह से होते हैं। परंतु देश में मैं देखती हूँ कि महिलाएं तो बहुत ज़्यादा संख्या में वोट करती हैं और उसी तरह से अगर बाकी सब लोग भी वोट करें तो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जी जी, आपने सही कहा कि मतदान करने में आम चुनाव की अगर बात करें तो महिलाओं का प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर भी मतदान के प्रतिशत में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन अभी भी एक बड़ी संख्या है जो आम चुनाव के दौरान मतदान की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं, ऐसे लोगों की। और हम आपको बता दें इतिहास क्या रहा है उपराष्ट्रपति पद को लेकर। आज़ादी के बाद से राधाकृष्णन जी, जिनके जन्मदिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, शिक्षक दिवस बहुत ही उत्साह, उमंग और श्रद्धा के साथ इस बार भी 5 सितंबर को मनाया गया और शिक्षकों को विशेष रूप से राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार भी प्रदान किए गए। राधाकृष्णन जी पहले उपराष्ट्रपति थे। 1952 में देश के पहले उपराष्ट्रपति चुनाव में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। हम आपको बता दें कि वो सोवियत संघ के राजदूत का कार्यकाल पूरा कर इस पद के लिए उम्मीदवार बनाए गए थे। 1957 में वो दूसरी बार भी निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गए और बाद में 1962 में देश के दूसरे राष्ट्रपति भी बने। कितना विशिष्ट उनका एक पूरा कार्यकाल रहा, पूरी एक यात्रा रही। देखिए, उपराष्ट्रपति पद पे जब सामान्यतः देखा गया है विशिष्ट लोग, बौद्धिक लोग, जो कि क्योंकि राज्यसभा हाउस ऑफ एल्डर्स बोला जाता है, जो कि एक तरीके से मार्गदर्शक होता है लोकसभा का और सारे राष्ट्र का, तो इसलिए बौद्धिक लोग होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं अपनी फील्ड के। इसी तरह जैसे आप देखें कि जो दोनों ही कैंडिडेट हैं, जो बीजेपी के एनडीए के कैंडिडेट हैं, वो बहुत लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में रहे हैं और गवर्नर पद पे भी महाराष्ट्र के थे। और वैसे ही जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो पूर्व न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो जो एक विशिष्ट चुनाव है ये, इसकी जो स्तर है वो एक दूसरे स्तर का है। और राज्यसभा के लिए जो सभापति का जो उनका पद आ जाता है, जो ऑटोमेटिकली वो जो पद आ जाता है और जो संभालना होता है राज्यसभा को, वहाँ की संचालन करना होता है कार्रवाई का, तो वो एक अलग स्तर होता है, क्योंकि वहाँ पर बौद्धिक डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स नॉमिनेटेड होते हैं जो अपनी बातें रखते हैं वहाँ पर। तो इतिहास में देखेंगे तो विशिष्ट लोगों को ही उपराष्ट्रपति बनाया गया है। जी हाँ, 1962 की बात करें तो उसमें बिहार के तत्कालीन राज्यपाल जाकिर हुसैन उम्मीदवार थे और उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जो है पंडित नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित को उस चुनाव में हरा दिया था।
जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था और संसदीय कार्यप्रणाली है उसको कहीं ना कहीं दर्शाती है। जी जी जी, जी। देखिए, वो उस परिवार से संबंधित थी जो कि उस वक्त का सबसे शक्तिशाली परिवार था, और उनका चुनाव हारना ये संदेश देता है कि हमारी जो लोकतंत्र की जड़ें हैं, हमारी आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद बहुत जल्दी पकड़ ली थी उन जड़ों ने, और बता दिया था कि ये लोकतंत्र मजबूत है, किसी के कहने पे नहीं, हम अपनी कॉन्शियसनेस से, अंतरात्मा की आवाज़ से वोट देंगे, और वो वहाँ दिख गया था उनके हारने से। और इसका जिक्र जो है स्नेहलता श्रीवास्तव जी भी कर चुकी हैं कि इसमें कोई जो है व्हिप जारी नहीं की जाती है पार्टी की तरफ से, और एक विशिष्ट पेन का भी इस्तेमाल किया जाता है। व्हिप न जारी करने और विशिष्ट पेन का इस्तेमाल करने से पता नहीं लग पाता है कि किस सांसद ने किस उम्मीदवार को, किस दल के उम्मीदवार को वोट दिया है। इसलिए बहुत ही गुप्त रूप से उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया चलती है, मतदान होता है, और अगर पता लग भी जाए तो भी प्रावधान नहीं है क्रॉस वोटिंग होने के पश्चात भी जो है कोई कार्रवाई उस माननीय सांसद के विरुद्ध नहीं कर सकती है पार्टी। बहुत ही इस खुले रूप में कह सकते हैं देश रत्न जी की ये पूरा चुनाव लड़ा जाता है। जो इसका स्तर है वो अलग स्तर है, पूरा गोपनीय है, किसने किसको वोट दिया ये नहीं पता लगेगा, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, तो स्वतंत्र रूप से, उन्मुक्त रूप से आप इसमें अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। यही हमारे लोकतंत्र की खासियत है, खूबसूरती है। और जैसा आपको पता लग जाएगा कि बाद में भी वो उसी तरह से एक दूसरे से मिलेंगे जैसे कि पहले मिलते थे, वो चुनाव के बाद भी। तो ये जो कंगना रनौत फिल्म अभिनेत्री और माननीय सांसद, ये उस समय की उनकी तस्वीरें हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा चुके थे जब कंगना रनौत पहुंची थी। उसके बाद की तस्वीरें जब उन्होंने अपना वोट डाला। ये मतदान कक्ष है, और इस कक्ष में सबसे पहले पहुंचने वाले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, और ये कंगना रनौत आपको नजर आए। अन्य दलों के माननीय सांसद भी कक्ष में उपस्थित हैं। सुधा मूर्ति जी भी पहुंच चुकी हैं, मतदान कर चुकी हैं। बहुत ही गहमा गहमी है। सुबह 10 बजने से पहले ही बहुत सारे सांसद, केंद्रीय मंत्री और स्वयं प्रधानमंत्री पहुंच चुके थे, और कंगना रनौत आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, वोट डाल चुकी हैं। सुधा मूर्ति जी भी वोट डाल चुकी हैं। ये जब वो वोट डालने के लिए पहुंची थी, और लंबी एक पंक्ति आपको नजर आ रही होगी सामने, नीचे की पंक्ति में जो मध्य की विंडो है उसमें, कि किस तरीके से एक लंबी पंक्ति बनाकर माननीय सांसद अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं मतदान की। और मतदान की प्रक्रिया सुबह 10 बजे, ठीक 10 बजे प्रधानमंत्री के वोट डालने से शुरू हो गई थी। राजनाथ सिंह जी भी वोट डाल चुके हैं, रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। किरण रिजिजू लगातार वहां पर उपस्थित हैं, मौजूद हैं। और ये देखिए अभिवादन, अपने वरिष्ठ सांसदों और मंत्रियों का किस प्रकार भारतीय परंपरा से पांव छूकर अभिवादन किया माननीय सांसद ने। आपने ये तस्वीरें भी देखी। न केवल चुनाव की ये प्रक्रिया हमें नजर आ रही है, बल्कि भारतीय संस्कृति की एक सुनहरी तस्वीर देश रत्न जी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। देखिए, भारतीय संस्कृति की छाप आपको हर सांसद में देखने को मिलेगी। अपने क्षेत्र अनुसार भी देखें, जो वहाँ की संस्कृति है, पहनावा है, और जो वहाँ की ट्रेडिशनल। ये रक्षा मंत्री जी अपना वोट डालते हुए बैलेट बॉक्स में। जी हाँ, हरिवंश जी भी आपको नजर आ रहे होंगे, राज्यसभा के उपसभापति। पूरी एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया ये है कि वरीयता देनी पड़ती है। जिस उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को आप अपना मत देना चाहते हैं, उस वरीयता के लिए एक विशिष्ट पेन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें विशिष्ट इंक होती है। और अगर, जैसा कि स्नेहलता श्रीवास्तव जी ने बताया, कि अगर उस पेन का इस्तेमाल नहीं होता है मतदान देने में, तो आपका मत निरस्त हो जाता है।
और हरिवंश जी ने भी जब वोट डाला उस समय की ये तस्वीरें हैं। लगातार हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं संसद भवन के उस कक्ष का जहां पर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से जुड़ी हुई प्रक्रिया चल रही है। माननीय सांसद, माननीय केंद्रीय मंत्री और स्वयं प्रधानमंत्री इस प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं और प्रधानमंत्री सबसे पहले मत डालने वालों में से रहे। प्रधानमंत्री ने ठीक 10 बजे अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया और वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए निकल गए। और हम इतिहास भी लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव का, और कौन कौन कब कब उपराष्ट्रपति बने हैं देश के, वो भी जानकारी हम आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। और हमने अभी जो है जानकारी साझा की कि किस प्रकार 1962 में जाकिर हुसैन जी ने जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री की बहन को उस उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में हरा दिया था। इसके अतिरिक्त बीडी जत्ती हुए हैं। 3 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में बीडी जत्ती जी उपराष्ट्रपति रहे हैं, जिन्होंने 3 अलग अलग प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी जी, मोरारजी देसाई जी और चौधरी चरण सिंह जी के कार्यकाल के दौरान ये पद संभाला। कई बार जो है सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं, समय ऐसे करवट लेता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो कि बीडी जत्ती जी के सामने हुई। बहुत जल्दी 3 प्रधानमंत्री बदले और इस वजह से वो 3 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति रहे। जी देखिए, हमारा जो संविधान है हर स्थिति के लिए तैयार है। कोई भी स्थिति पैदा हो तो आपको कोई कहीं पे रिक्तता नहीं नजर आएगी, कोई पद रिक्त नहीं रहेगा। अगर राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो उपराष्ट्रपति उस जगह को भर देते हैं। इसी तरह हर स्तर पे, किसी भी स्तर पे ऐसा नहीं है कि अगर किसी कारण से कोई पद रिक्त होता है तो वो खाली रहे। उसकी व्यवस्था की गई है कि कोई उस जगह पर आके अपने दायित्व का निर्वाह करेगा। तो ऐसा बीडी जत्ती के समय भी हुआ, प्रधानमंत्री बदलते रहे, लेकिन एक स्थायित्व था जो हमारे जो गवर्नेंस में है, हमारी सरकार में है कि कहीं ना कहीं कोई रिक्तता नहीं रहनी चाहिए। स्नेहलता श्रीवास्तव जी, ये जो है विशिष्टता हमें हमारे संविधान ने प्रदान की है, क्या ऐसा माना जाए? जी हाँ, बिल्कुल। हमारा संविधान अपने आप में पूर्ण है और सभी परिस्थितियों का, जैसा अभी दूसरे पैनलिस्ट बता रहे हैं कि वो सभी ऐसी संभावनाओं को किस तरह से डील किया जा सकता है उसको बताता है। और जब भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति जी के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए किसी ऐसी विशेष परिस्थिति में, जैसे कि राष्ट्रपति जी जो तत्कालीन हैं उनकी मृत्यु हो जाए तो उनकी जगह पर उन्होंने उपराष्ट्रपति जी ने कार्य देखा है। इस तरह की कई ऐसी इवेंचुअलिटीज हैं जिसमें हमारे संविधान में पूरी स्पष्ट प्रावधान है और उसके हिसाब से ऐसी विशेष परिस्थितियों को हम हैंडल कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे हैं, ऐसी विभूति रही हैं जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और देश के मुख्य न्यायाधीश का भी उन्होंने पद संभाला। हम आपको बता दें कि 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, जब तत्कालीन प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन के निधन और वीवी गिरी के उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र के दौरान वो इस पद पर रहे। फिर 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984 तक वो उपराष्ट्रपति रहे। वो 25 फरवरी 1968 से 16 दिसंबर 1970 तक देश के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। कितनी विशिष्टता एक ही व्यक्ति में, एक ही व्यक्ति। और आप देख सकते हैं राहुल गांधी जी पहुंच गए हैं, एकनाथ खड़गे हैं, सोनिया गांधी हैं, और वो सब एक साथ आए हैं ये मतदान की प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए, वोट डालने के लिए।
और प्रेमचंद्रन जी भी नजर आ रहे हैं। प्रेमचंद्रन जी संसद टीवी के विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित रहते हैं और अन्य माननीय सांसदगण वहां पर उपस्थित हैं और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी भी पहुंच गए हैं, हरदीप सिंह पुरी जी भी पहुंच गए हैं। और प्रक्रिया जब से शुरू हुई, एक क्षण भी ऐसा नहीं आया कि यहाँ पर कुछ शिथिलता आई हो मतदान की प्रक्रिया में। और इसकी वजह यह भी है कि स्वयं प्रधानमंत्री सबसे पहले पहुंच गए वोट डालने के लिए। जी। स्वयं रक्षा मंत्री पहुंच गए, अन्य केंद्रीय मंत्री लगातार वहां पर उपस्थित हैं, मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं और ये उत्साह दोनों पक्ष की ओर से लगातार नजर आ रहा है। जी, हमारे लोकतंत्र की मजबूती दर्शाता है कि सब आतुरता से सबसे पहले पहुंच के वोट करना चाहते हैं और यही दिख भी रहा है। चाहे वो सुधा मूर्ति जी हो, हमारे प्रधानमंत्री तो सबसे पहले पहुंचे ही, उसके बाद विपक्ष के नेता भी पहुंचे जो, और सुधा मूर्ति जी को भी देखा गया, देवेगौड़ा जी को भी देखा गया, मिस्टर श्रीमान गोगोई जी को भी देखा गया वोट देते, नितिन गडकरी अभी गए, हरदीप पुरी, ये सब वरिष्ठ मंत्री हैं केंद्र में, तो समय पर आके सब अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ 3 बजे तक सारी प्रक्रिया, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सारे के सारे सांसद वोट दे चुके होंगे तब तक। जी हाँ, और विशिष्टता ये है इस पूरी प्रक्रिया की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं देश के, वो पहुंचे, सबसे पहले मतदान किया और उनके कुछ ही देर पश्चात पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा साहब भी व्हील चेयर पर पहुंच गए, बैठकर मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए, वोट डालने के लिए पहुंच गए। एकदम, उससे साफ जाहिर होता है कि कितना सीरियसली अपने मताधिकार को देवेगौड़ा जी ने लिया। जी हाँ, और जो प्रावधान है उसमें यह भी है कि आप जो है चुनाव की प्रक्रिया में जाएं ना, दोनों पक्ष जो हैं किसी एक जो है उम्मीदवार पर अगर, और ये देख सकते हैं राहुल गांधी, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी मतदान करने पहुंचे हैं, संभवतः उन्होंने मत के अधिकार का प्रयोग कर लिया है, वो वोट डालकर चले गए हैं। उनकी माता और माननीय सांसद सोनिया गांधी भी वहां पर पहुंची, देख सकते हैं तस्वीरों में। और ये वोट डालने के पश्चात बाहर आने की तस्वीरें हैं, यानी कि उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है, अब वापस जा रहे हैं और बड़ी संख्या में आपको माननीय सांसद नजर आ रहे हैं। और हम इन लाइव तस्वीरों के साथ साथ हम आपको जानकारियां भी लगातार दे रहे हैं उपराष्ट्रपति पद के आज़ादी के बाद से हुए चुनाव की, उनके उम्मीदवारों की, उनके जीतने की कहानी लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि हमारा संविधान ये भी अधिकार देता है कि दोनों पक्ष जो हैं किसी एक उम्मीदवार पर राजी हो जाएं और चुनाव की आवश्यकता ही ना पड़े। लेकिन एक बार ऐसा हुआ जब के.आर. नारायणन चुनाव लड़ रहे थे तो उनके विरोध में मात्र 1 वोट पड़ा था। ये घटनाक्रम है 1992 का, जो है के.आर. नारायणन उपराष्ट्रपति बने और उन्हें कांग्रेस और अन्य पार्टियों का समर्थन मिला। उनके विरोध में यूपी के एक कारोबारी जोगिंदर सिंह काका चुनाव लड़े थे और जिन्हें मात्र 1 वोट मिला था। संभवतः शायद वो 1 वोट भी उनका स्वयं का होगा। जी। सर्वसम्मति से हो जाता तो बहुत ही बढ़िया था, लेकिन अगर नहीं हुआ, लेकिन ये दर्शाता है कि सर्वसम्मति बन सकती है ऐसे चुनावों में। जी, और प्रयास किया जाता है विशेष रूप से सत्ता पक्ष की ओर से कि सर्वसम्मति बन जाए, और जब ऐसा नहीं हो पाता है तब चुनाव होता है, जैसा कि आज हो रहा है। देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी और खड़गे जी एक साथ नजर आ रहे हैं, जो कि हम लगातार बात कर रहे थे, जिसका जिक्र देश रत्न जी भी कर रहे थे। ये हमारी लोकतंत्र की सुनहरी तस्वीरें हैं, हमारे लोकतंत्र की, हमारी संसदीय प्रक्रिया की विशेषता है कि किस प्रकार पक्ष और विपक्ष के
नेता हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराते हुए मतदान की इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और इस लोकतंत्र के पर्व को कहीं ना कहीं उल्लास के साथ मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्नेहलता जी, देश रत्न निगम जी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं, तो ये लाइव तस्वीरें लगातार देख पा रहे हैं, लेकिन आप संभवतः ना भी देख पा रही हो तो आप सुन पा रही होंगी कि कौन कौन पहुंच रहे हैं और किस प्रकार का यहाँ पर उत्साह का वातावरण है और किस प्रकार जो है पक्ष विपक्ष के माननीय सांसद और मंत्री किस प्रकार जो है आपस में गलबैयां करके इस पूरी प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहे हैं। थैंक यू, आई कैन ओनली हियर। जी, तो क्या कहती हैं तस्वीरें? जी हां, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी भी पहुंच गए हैं। ये भाव देखकर माननीय सांसदों का, केंद्रीय मंत्रियों का, स्वयं प्रधानमंत्री का देखकर जो है एक बड़ा संदेश प्रेषित हो रहा है पूरे देश भर में कि आपके जीवन में, आपके उस दिन विशेष में कोई विशिष्ट कार्य हो सकता है, लेकिन अपने मत के अधिकार का प्रयोग करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं ये संदेश यहाँ से जाता हुआ और आम चुनाव के दौरान जब आम मतदाता कई बार अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करता है, वोट नहीं डालता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये एक बड़ा संदेश है कि सारे महत्वपूर्ण कार्य बाद में किए जा सकते हैं, छोड़े भी जा सकते हैं, लेकिन वोट डालना, मत करना जो है सबसे महत्वपूर्ण है। और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी सभी माननीय सांसदों का अभिवादन करते हुए, उत्साहवर्धन करते हुए वहां पर लगातार उपस्थित हैं और उस समय भी उपस्थित थे। और एक अन्य केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी आपको नजर आ रहे हैं, इनका भी खिला हुआ चेहरा है, मुस्कुरा रहे हैं, पंक्तिबद्ध होकर खड़े थे, पंक्ति से निकलकर अब वोट डालने के लिए कक्ष में गए हैं, लेकिन उतने ही प्रफुल्लित अंदाज में, प्रफुल्लित मुद्रा में। और हम लगातार सीधी तस्वीरें उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से जुड़ी हुई आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं और साझा कर रहे हैं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से जुड़े हुए इतिहास, प्रक्रिया और यात्रा भी। और इस यात्रा का एक पड़ाव तब आया जब भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति बने और बीजेपी से पहले उपराष्ट्रपति बने भैरव सिंह शेखावत जी। बीजेपी की ओर से देश के उपराष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति, पहली विभूति थे भैरव सिंह शेखावत जी। ये तस्वीरें आप अलग अलग विंडोज में देख रहे हैं। सुधा मूर्ति जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, केंद्रीय मंत्री, अन्य केंद्रीय मंत्री भी हैं, कांग्रेस के माननीय सांसद भी हैं। वो सब उत्साह के साथ इस मतदान की प्रक्रिया में सम्मिलित होते हुए, हिस्सा लेते हुए और एक बड़ा संदेश देश को देते हुए